हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब अपने अपने कामों में लगे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है फ्राइडे की वीडियो। तो फ्राइडे को ना बच्चे स्कूल नहीं गए थे क्योंकि उनका मन नहीं था। उन्होंने बोला एक दिन छुट्टी करवा दो, तो फिर मैंने करवा दी। तो इधर आ गए हैं, छत पे बैठे हैं और सुबह सुबह जो है उन्होंने आग जला लिए। और आग जलाने में सहयोग जो है दोनों भाई ने एक दूसरे का किया है और दोनों भाई आग जला के छत पे बैठ गए थे। फिर मैं भी देखने आ गई थी कि बच्चे हैं कहीं हाथ वाथ ना जला लें। थोड़ा सा ही आग जलाया था, 2-4 पिन्नी थी उससे। लकड़ी तो भी है नहीं हमारे पास, इसीलिए फिर नीचे आए हैं। फिर वो अपना जो है ड्राइंग का काम रह रहा था उनका, वही सब कर रहे थे और मैं भी बैठ गई थी इन्हीं के पास। क्योंकि अभी बज रहे थे 8:30 या 8:45 और ऊपर ना बहुत ज़्यादा कोहरा होता है ना, वो था। कल बहुत ही ज़्यादा कोहरा था, तो इस वजह से मैंने भी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था। तो मैंने कहा घर में ही पढ़ाई कर लो। तो दोनों बैठ के अपना ड्राइंग का काम जो अधूरा था उसे पूरा कर रहे थे। और इधर मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए क्योंकि पतिदेव को तो जाना है। तो मैंने बनाई थी आलू सीम की भुजिया और साथ में रोटी। तो सीम जो है ना बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, घर में वही रखा हुआ था तो मैंने बना दिया। फिर मैंने कहा बच्चों के लिए जो है कुछ और बना दूँगी तो वो खा लेंगे। तो बहुत दिनों के बाद बच्चों का मन किया आमलेट खाने का, तो उन्होंने बोला कि मम्मी आमलेट बना दो। तो मैंने कहा ठीक है चलो बना देती हूँ। तो फिर 3 अंडों का आमलेट जो है मैंने बच्चों के लिए बना दिया, क्योंकि पतिदेव जा चुके थे खाना पीना खा के। और यही दोनों बच्चों को ही खाना था, मुझे खाना नहीं था, मुझे आमलेट पसंद नहीं है। हम लोग चिकन मछली सब खाते हैं, पर हम मुझे और मेरे पतिदेव को अंडे से कोई भी मतलब खाने पीने का अंडे से कोई मतलब नहीं है। पर बच्चों ने बोला आमलेट बना दो, तो इसलिए उनके लिए बनाना पड़ा। तो फिर बच्चों को एक एक बना के और थोड़ा सा प्याज डाल के दे दिया, तो उन्होंने उसके साथ रोटी खा लिया। उसके बाद उन लोगों ने खा लिया खाना पीना। और मैं इधर आ गई थी, मुझे ना बहुत सारा काम था क्योंकि ना गेहूँ आटा जो है ख़त्म हो चुका था और गेहूँ रखा था मेरे पास, तो उसे साफ़ करना था। और पतिदेव हो रहे थे गुस्सा, कह रहे थे कि अभी तक साफ़ नहीं किया और मौसम जो ऐसा है हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो आज जो है मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है तो मैं यही साफ़ कर लेती हूँ। तो कम से कम इसमें तो 1-1.5 घंटा भाई लग जाता है साफ़ करने में। फिर मैंने सारे गेहूँ को साफ़ किया और दोबारा से कट्टे में भरा। फिर अब इसको मैं कल धोऊँगी और अच्छे से धूप लग जाएगा तो सूखेगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पिया चाय, क्योंकि ठंड इतनी हो रही थी ना बहुत ज़्यादा। तो दोनों बच्चों को मैंने दिया है दूध और ब्रेड, क्योंकि उनका तो पता ही नहीं चलता कब क्या खाने का मन कर जाता है। तो उन्होंने रोटी नहीं खाई सीम आलू की सब्ज़ी के साथ, और उन्होंने खाया दूध और ब्रेड। तो मैंने कहा चलो कुछ तो खा रहे हैं, तो दे दिया मैंने। और मैं लेके बैठ गई चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे भी भाई ठंडी लग रही थी। तो मैंने उन दोनों को दे दिया था गर्मा गर्म दूध और अपने लिए ले आई थी चाय। हम लोगों ने खाया पिया। और कल जो था सैटरडे था, फ्राइडे था, और आज है ये सैटरडे की वीडियो है सुबह की। तो बच्चों को मैं भेज दे चुकी हूँ स्कूल। और भाई एक दिन गए पर दूसरे दिन तो जाएंगे ही स्कूल, उनको तो स्कूल जाना ही है। पर लग रहा है जैसे 1-2 दिन में छुट्टी पड़ जाएंगी। कितने स्कूल की तो पड़ गई है, पर अभी मेरे बच्चों की स्कूल की नहीं पड़ी है छुट्टी, और टाइम भी अभी उनका नहीं बढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा कोहरा होता है सुबह के टाइम। फिर भी स्कूल जो है मैंने भेजा। और उसके बाद मैं आ गई अपने घर के काम करने। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने ना पतिदेव वाला ही टोपा था वो भी मैंने कान में लगा लिया। तो इस साल मुझे कुछ ज़्यादा ठंड लग रही है और तबीयत भी थोड़ी ज़्यादा ही बार बार ख़राब हो रही है। तो इसीलिए मैंने कहा आज मुझे बहुत सारा काम है, सैटरडे है। तो कपड़े लत्ते भी बहुत सारे धोने होंगे, और जबकि मैंने कल भी कपड़े धोए हैं 2-4, वो अभी छत पे ही सूख रहे हैं। और दोबारा मुझे कपड़े धोने हैं क्योंकि आज बच्चों के स्कूल के रहेंगे, तो वो सब धोने ही पड़ते हैं। फिर पूरे घर में लगाई झाड़ू सबसे पहले बच्चों के जाने के बाद। थोड़ी देर पहले चाय पीती हूँ, फिर झाड़ू लगाती हूँ। फिर आ गई थी थोड़ा सा चाय लेके चाय पीने के लिए, क्योंकि गर्मी ठंडी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैं सर्दियों में ना 2-3 बार तो भाई चाय पी ही लेती हूँ। गर्मी में बेशक 2 बार पीती हूँ, एक बार सुबह एक बार शाम में। पर ठंडी में ना बीच में भी एक बार पी लेती हूँ मैं। और फिर मैं चाय गर्म करके बैठी, झाड़ू वाड़ू लगा के बिस्तर बिस्तर साफ़ करके। घर साफ़ हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है कि घर का जो काम है वो हमारा हो चुका है। और मुझे सबसे पहले लगता है चाय पीने से पहले ना मुझे लगता है कि घर ही साफ़ कर लो, पर मैं जो है पहले चाय पीती हूँ फिर काम करती हूँ। तो इधर सारे बर्तन भी धो के लिए आई थी क्योंकि ढेर सारे बर्तन हो गए थे। तो सारे बर्तन भी धो के लिए आई थी और सबको फिर अलमारी पे लगाया। और आज खाने में ज़्यादा कुछ बनेगा नहीं, खिचड़ी बनेगा सिंपल सा और आलू का चोखा, क्योंकि आज है सैटरडे। तो मैंने कहा चलो पहले यही सब काम जो है मैं निपटा लूँ और पूरे घर को साफ़ सुथरा कर लूँ। कल बच्चे थे ना घर में, तो मतलब आप समझ नहीं सकते हैं इतना, मतलब इधर से मतलब कम्बल तय लगाओ और उधर जो है वो बिगाड़ के रख देते हैं, उधर झाड़ू लगाओ उधर गंदा फैला के रख देते हैं। मतलब उनका बड़े बड़े हो गए फिर भी इतना ही काम है उनका।
पर चलो वो लोग तो आज ही स्कूल गए और आज मेरा काम बढ़ा नहीं, थोड़ा कम हो गया, मतलब आराम से काम कर लेती हूँ मैं। तो इधर आप देख सकते हैं किचन को मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लिया। उसके बाद मैंने कहा चलो पानी में ना कपड़ों को भिगो के रख देती हूँ। पर अभी धोऊंगी नहीं कपड़े, क्योंकि अभी बच्चे भी आ जाएंगे ना, तो एक ही साथ सारे कपड़े धो दूँगी, नहीं तो फिर कल संडे है और कल जो धोऊंगी ना तो फिर वो सूख नहीं पाएंगे। तो मंडे को तो पहन के उनको जाना ही होता है, तो जो मंगलवार को पहन के जाना है ना, तो सारे कपड़े को भिगो दिए हैं और बाकी जितना भी काम है ना वो सब कर लेती हूँ। उसके बाद जो है मैं कपड़े धोऊंगी, क्योंकि आज ज़्यादा कपड़े हैं नहीं, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो कपड़े को भिगोने के बाद इधर मैं पोछा लगाने लग गई थी, क्योंकि घर में जो है पूरा पानी पानी हो रहा था। तो मैंने कहा पहले पोछा लगा देती हूँ, पूरे घर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ मैं बच्चों के आने से पहले, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं ना फिर घर की सफाई हो नहीं पाती है। तो मैं पूरे घर में और कमरे का पोछा जो है वो तो पंखा चला के मैं सुखा देती हूँ, पर बाहर का जो है ना सूखता नहीं रहता है। और सर्दियों का मौसम ऐसा है ना कि पूछो मत, बिल्कुल भी जो है घर सूखता नहीं है। तो पूरे घर में लगा दिया है मैंने पोछा, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे घर की सफाई जो है बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है। तो इधर देखिए मेरा कमरा भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका है, और बाहर भी मैंने पूरा पोछा लगा दिया। बाहर का जो है सूखता नहीं है, पर बच्चे जब तक आएंगे ना तब तक सूख जाएगा। और अभी कपड़ों को मैं ले जाऊँगी छत पे ही बैठ के आज मैं कपड़े धोऊँगी। तो बच्चे आ जाते हैं, उसके बाद जो है उनको मैं खाना पीना दे दूँगी। उसके बाद जो है कपड़े धोऊँगी, क्योंकि उन्हीं के कपड़े जो हैं स्कूल के जो उन्होंने पहन के गए ना वही धोना है। तो इधर जब तक मैं नहाने का भी अपना कपड़ा लत्ता जो है निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना आज बाल को मैं धो लूँ, क्योंकि बहुत दिन से बाल ना धोए नहीं हैं। और अभी मुझे हो रहा था जुकाम, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज बाल भी धो लेती हूँ, थोड़ा सा जुकाम ठीक है। तो कपड़े धोने ही हैं, देर हो ही जाएगी, तो उसी में मैं बाल। तो बच्चे आ चुके थे और बच्चों को खाना पीना दे के मैं आ गई थी छत पे। आप देख सकते हैं कल के भी कपड़े फैले हुए हैं पूरे, और आज भी मैं धो रही हूँ। उसके बाद जो है मैंने छत पे ही धोए कपड़े, और बाल भी मैंने जो है छत पे ही वॉश कर लिया। फिर नीचे आके जो है वॉशरूम में नहा लिया। और बालों को तो भाई सर्दी में सबसे भारी काम लगता है बालों को धोना, और मेरे ना सर में भी दर्द होने लगता है जैसे मैं बाल धोती हूँ। पर धोना तो है, बहुत ज़्यादा जो है बाल गंदा हो रहा था। मैं सैटरडे को धोती नहीं, पर आज मुझे धोना पड़ा। तो फिर उसके बाद जो है मैंने बाल धोया और फटाफट हाथों में लगाया, पाँव में लगाया क्रीम। उसके बाद जो है मैंने पहन लिया है स्वेटर, क्योंकि बिना स्वेटर के रहा नहीं जा सकता। गर्मी ठंडी इतनी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। तो इधर देखिए बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, और मैं जो है बालों को सुखा चुकी हूँ। धूप तो था नहीं, तो मैंने तौलिए से बहुत अच्छे से बिल्कुल साफ़ करके सुखा लिया है और लगा दिया है क्लच, और बैठ गई हूँ इधर कम्बल में आके। थोड़ी सी मैंने पी चाय, क्योंकि ना बहुत ठंड लग रही थी, और बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को पूरा